होम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का थर्ड यूनिट है हमारा राइटिंग एंड एप्लीकेशन, जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का है और फाइनल का है। सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑब्जेक्टिव्स। राइटिंग शॉर्ट एप्लीकेशंस यूजिंग लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू write accurate to the point, clear and courteous letter of request, follow the basic pattern, purpose, circumstance, action, use appropriate citations, include relevant information, convince and persuade the recipient. इसमें हमने क्या करना है, हमने लिखनी है एक एप्लीकेशन या लेटर लिखने से पहले सबसे पहले मेंशन करते हैं डेट। प्लेस द डेट, द लाइन इज फ्लश टू द लेफ्ट साइड पे आपने डेट को मेंशन करना है। डू नॉट एब्रीवेट द मंथ, आपने मंथ को एब्रीवेट नहीं करना। और आपने एंड या एस टी आर डी आपने स्टैंड कुछ भी यूज वगैरह नहीं करना। जस्ट आपने लिखना है मई 5th 2020, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद आपने लिखना है रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस। बिलो द डेट इज द एड्रेस ऑफ द एड्रेस प्लेस एट द लेफ्ट मार्जिन। एड्रेस के नीचे आपने एड्रेसेस लिखने हैं कंप्लीट लेफ्ट मार्जिन साइड पे। द एड्रेस ब्लॉक शुड इंक्लूड, एड्रेस ब्लॉक में क्या शामिल होगा, नेम ऑफ द पर्सन, इफ नॉट नो यूज पोजीशन टाइटल। अगर आप उसको जानते हैं जिसको आप खत या एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसका नाम, अगर नहीं तो उसकी पोजीशन लिख दें। द इंडिविजुअल्स पोजीशन और डिपार्टमेंट, उसका पोजीशन और उसका डिपार्टमेंट लिखना है। नेम ऑफ द बिजनेस लिखना है और एड्रेस, जैसे कि जेम्स जॉन्स, अब वो क्या है, प्रेसिडेंट है। जैसन थॉमसन एंटरप्राइज, ये उसका बिजनेस है। T20 जैलन थैमिंग सरी, ये उसका बिजनेस नेम। और 5,01,000 कोलालमपुर, ये उसका एड्रेस है। एड्रेस एग्जाम्पल किस तरह, हीरा आसिफ, नेम आ गया, लेक्चरर, पोजीशन एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मेन यूनिवर्सिटी रोड, एड्रेस 75270, पोस्टल कोड सिटी कराची, सिंध प्रोविंस। इस तरह से लिखना है। ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस में क्या लिखना है, ऑलवेज यूज द नेम ऑफ इंडिविजुअल इफ यू नो, हमेशा आपने उस पर्सन का नाम यूज करना है अगर आप उसको जानते हैं, और उसका सरनेम लिखना है। जैसे हीरा आसिफ, डेयर हीरा, ये उसका पर्सनल फ्रेंड और क्लोज बिजनेस एसोसिएटेड से हम बोल सकते हैं। डेयर मिसेस, मैरिड है तो डेयर मिस आसिफ, नॉन मैरिड या प्रिफर्ड किया गया है। डेयर मिस आसिफ, यू डोंट नो द मैरिटल स्टेटस, जब आपको मैरिटल स्टेटस ना पता हो तो आप ये लिख सकते हैं। डेयर डॉक्टर आसिफ, आप उसका टाइटल दे सकते हैं। डेयर सर और मैडम, यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, आपको पर्सन का नाम नहीं पता तो आप सर और मैडम भी लिख सकते हैं। टू whom it may concern, you don't know the name of the person, it doesn't matter, आप ये कोई मैटर नहीं करता कि आप उसका नाम जानते हैं या नहीं। पर्सन, इंस्टीट्यूशन, रिसीव इट, उसका नाम आपको जानना जरूरी नहीं। सब्जेक्ट में क्या आएगा, अंडरलाइन सब्जेक्ट लाइन इज यूजुअली प्लेस्ड एट द लेफ्ट मार्जिन फॉलोइंग द ग्रीटिंग सैल्यूटेशन, जैसे सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से आपने लेफ्ट मार्जिन में लिखना है। द सब्जेक्ट लाइन ब्रीफली आइडेंटिफाइज द टॉपिक ऑफ द लेटर, जो सब्जेक्ट लाइन होगी ब्रीफली वो क्या आइडेंटिफाई करेगी कि लेटर के बारे में जो आप लिखने जा रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। Some letters requires that the subject line includes some sort of reference number or a model name. कुछ लेटर्स जो है वो उसमें हम क्या देते हैं, रेफरेंस के तौर पे मॉडल नेम या हम नंबर देते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम विद iPhone 7 Plus, अब उसका इंक्वायरी नंबर हमने दे दिया। स्ट्रक्चरिंग मैसेज लॉजिकली, whether you are composing a letter, a fax message or memo, एन ईमेल जनरल रूल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग द बॉडी फॉर द मैसेजेस आर द सेम। जब भी आप कोई लेटर कंपोज करते हो, फैक्स मैसेज या ईमेल वगैरह, तो जनरल रूल यही होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर करने के लिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, बैकग्राउंड एंड बेसिक चीज़ें आएंगी, जैसे वाई आर यू राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हो, रेफर टू अ प्रीवियस लेटर, कॉन्टेक्ट टू डॉक्यूमेंट, कॉन्टेक्ट या डॉक्यूमेंट बता सकते हैं। डिटेल्स आप देंगे, फैक्ट एंड फिगर, जैसे गिव इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, आस्क इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट डिटेल उसके बारे में आपने बतानी है और इनको 2 पैराग्राफ में सेपरेट कर देना है। इंश्योर लॉजिकल फ्लो, आपका लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, मतलब आप उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं। फिर रेस्पॉन्स और एक्शन, एक्शन द रीडर शुड टेक, एक्शन क्या होगा जो रीड कर रहा होगा, एक्शन यू विल टेक, आप किस तरह लोगे, और एक डेडलाइन आपने उनको दे देनी है। क्लोज किस तरह करेंगे, समटाइम ऑल दैट नीडेड इज सिंपल वन लाइन क्लोजिंग सेंटेंस, वन लाइन क्लोजिंग में भी हम उसको क्लोज कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्लोज किस तरह करेंगे, अगर आप नाम जानते हैं उसका तो आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली, अगर उसका नाम नहीं जानते आप तो आप उसको योर्स फैथफुली भी लिख सकते हैं। अदर्स में हम क्या लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली योर्स या सिंसियरली। सिग्नेचर जो है फॉलोइंग द क्लोजिंग
इज अ सिग्नेचर एंड टाइटल ऑफ द पर्सन, जो पर्सन लिख रहा है, जो राइटर है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका नाम हो कैपिटल लेटर में, जैसे कि योर सिंसियरली हिरा, हिरा आसिफ लेक्चरर। लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट क्या होगी? वी वुड अप्रिशिएट इट इफ यू वुड, हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुड यू प्लीज मी सेंड मी, क्या मुझे सेंड कर सकते हो? कुड यू पॉसिबली टेल अस व्हाट वी हैव, क्या मुझे बता सकते हो क्या है हमारे पास? इन एडिशन आई वुड लाइक टू रिसीव, इसके साथ मैं रिसीव करना चाहता हूँ। इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू कुड सेंड अस, ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप मुझे भेजोगे। आई एम इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग रिसीविंग, मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ। आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, मैं आपके अटेंशन चाहता हूँ। प्लीज लेट मी नो व्हाट एक्शन यू प्रपोज टू टेक, और आपको एक्शन इसको लेने के बाद क्या हुआ। ये हमारे पास एक रीजन दिया हुआ है। रीजन फॉर राइटिंग पर्पस हमें बता दिया, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर हेल्प फॉलोइंग ए चांस इन माई सर्कमस्टेंसेस। फिर नेचर ऑफ प्रॉब्लम दे दी, फिर आउटकम थोड़ा दे दिया, और अपोलोजाइज और इनकन्वीनियंस। ये टिप्स है कि किस तरह इसको ऑर्गेनाइज करना है लेटर को क्लियरली। रीजन फॉर राइटिंग आपको पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम आपको पता हो, आउटकम आपको पता हो, और अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस। डोंट गो इन टू मच पर्सनल, ज़्यादा पर्सनल में आपने नहीं जाना, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम को क्लैरिफाई नहीं करना, डिटेल नहीं बतानी है। पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, फ्रेजेस ऐड करने, जैसे आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड, मैं बहुत खुश हूँ अगर तुम बताना चाहो। यूजिंग नाउन, नाउन वगैरह का इस्तेमाल करना है, वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस have changed, there are change in my circumstances, sign of your sincerely, if you know the person, अगर आप पर्सन को जानते हो तो उसका नाम भी आप लिख सकते हो, जैसे फ्रॉम स्टेफन बर्नर्ड टू एमा लॉजन जेसन, रिक्वेस्ट फॉर टाइम, और ये पूरी इस तरीके से एक एप्लीकेशन लिखिए। टिप्स क्या है? नॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे हम उससे, ठीक है, जिस तरह हम बात वगैरह करते हैं। स्टेट ऑफ योर एब्सेंस क्लियरली आपने बताना है, क्लियरली उसको बताना है कि किस तरह जो आप पूछना चाह रहे हो उससे, ठीक है, कल्चर्स के बारे में या जो भी है, पोलाइटली उसके बात करनी है। क्लियर आपने उसको रीज़न देने हैं, ज़्यादा अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाना। अश्योर करना है कि जो आप काम कर रहे हो आपसे उसी प्रॉब्लम से रिलेट बात करो। अगर पॉसिबल हो तो आप अपनी कंपनी का नाम या टीम का बेनिफिट वगैरह इस्तेमाल यूज़ कर सकते हो। एंड में आप थैंकिंग का मैसेज लाजमी दोगे। टास्क 1 है, आपको ये एक एप्लीकेशन लिखनी है 150 वर्ड्स की। ग्रीटिंग में आप क्या लिख सकते हो? डियर सर और मैडम। रीजन फॉर राइटिंग, आई एम राइटिंग लॉस्ट लैंग्वेज। पैराग्राफ 1 में आप लैंग्वेज जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में होगी। पैराग्राफ 2 में एयरलाइन मस्ट हैव लॉस्ट द लैंग्वेज, डिफरेंट होगी इससे। पैराग्राफ 3 में जो है वो आउट ऑफ इंश्योरेंस होगा, यानी कि अगर आप चाहते हो या नहीं चाहते। और उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस, प्लीज लेट मी नो, या फिर यूअर्स फेथफुली, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू फाइल एन इंश्योरेंस काम फॉर लैंग्वेज दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग माय हॉलीडे लास्ट वीक। इस तरह पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। प्रैक्टिस टास्क है, आपको ये एक प्रैक्टिस टास्क दिया हुआ है। अच्छा, बिनाइन योर लेटर एज फॉलो, किस तरह कर सकते हैं? ग्रीटिंग में जैसे डियर मिस फ्रैंकलिन। रीजन फॉर राइटिंग क्या होगा? आई एम राइटिंग फॉर हैविंग लिविंग कोर्स। पैराग्राफ 1 में आप सिंस नवंबर, जब से आपने स्टार्ट किया है। पैराग्राफ 2 में अनफॉर्चुनेटली आपने बताना है आई कैन नॉट कंटिन्यू, क्यों कंटिन्यू नहीं कर सकते। 3 में आपने रिफंड और कम बैक चार्जर है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। क्लोजिंग सेंटेंस में आपने कहना है प्लीज लेट मी नो, और फिर लास्ट में आपने कहना है थैंक यू सो मच। So thank you so much for understanding this video. If you have any query, any question, so you may ask me in the comment section.